शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। मित्रों, आज की वीडियो में भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण हुआ था उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मित्रों, योगी गौतम बुद्ध महान योगी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसा, परमो धर्म और करुणा के लिए ही पूरा जीवन लगाया। उन्होंने गृह त्याग के बाद में सत्य की खोज करने के लिए इस संसार के माया मोह से अलग होकर वैराग्य धारण करके वे रात्रि में अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके निकल गए थे सत्य की खोज करने के लिए। और उन्होंने पूरे जीवन अनेकों तपस्या की, बहुत कष्ट झेले, संयम के साथ वो सत्य का जो मार्ग था, दुखों के अंत का जो मार्ग था, वो ढूंढ करके दम लिया और हमें अपना कष्टों को सह करके तपस्या के द्वारा एक अमृत का जो खजाना हमें दिया। ये महान पुरुषों का तो स्वभाव ही होता है कि वे स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देते हैं। ग्रेट मैन आर लाइक द कैंडल विच लाइट्स अदर कंज्यूमिंग इटसेल्फ। तो उनका ये सिद्धांत होता है। गौतम बुद्ध जी ने भी पूरे जीवन मानवता की भलाई में और जितने भी सब जीव जंतु हैं उनकी रक्षा के लिए पुनीत कार्य किया। तो उन्होंने पूरे जीवन जब योग का अभ्यास किया था तो ऐसे जो परम योगी हैं उन्हें भूत भविष्य वर्तमान तीनों प्रकार का ज्ञान हो जाता है और वे उन निर्बीज समाधि तक वे पहुंच जाते हैं, जिससे निर्बीज समाधि में किसी भी प्रकार की वासना अंदर नहीं रहती। जब वासना अंदर नहीं रहती तो प्रकृति उसके लिए कोई भी शरीर नहीं बना सकती, क्योंकि उसके कर्मों का अंत हो गया। तो उसे महानिर्वाण प्राप्त हो जाता है। वो महानिर्वाण भगवान गौतम को हुआ। मित्रों, हम आजकल बहुत देखते हैं, कोई अपने को महायोगी कहता है, कोई ब्रह्म ऋषि कहता है, कोई परम योगी कहता है, नाना प्रकार की उपाधियां लोग, कोई योगी राज कहता है, नाना प्रकार की विभूतियों से, उपाधियों से विभूषित होकर के योग का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जब मृत्यु समय उन हम महान योगियों को देखते हैं तो वे ज़्यादातर अस्पतालों में ही कष्ट भोगते जीवन का अंत करते हैं। संसार में कुछ ही महापुरुष या योगी हुए होंगे जिन्होंने इस योग साधना के द्वारा अपने प्राण पर कंट्रोल करके इस आत्मा को या प्राण को ब्रह्म में लीन किया होगा। उनमें हमें सबसे ज़्यादा प्रमाण भगवान गौतम बुद्ध का मिलता है। उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण होने से 3 महीने पूर्व अपने शिष्यों को, आनंद को बता दिया था, आम्रपाली को बता दिया था कि हमारा शरीर जो है अब जर्जर हो चुका है। वो उसकी सारी प्रणाली बता दी थी गौतम बुद्ध ने। तो क्योंकि पतंजल योग दर्शन में भी कहा गया है कि योगी, जो परम योगी होता है, उसे 8 प्रकार की सिद्धियां हो जाती हैं और इसके अलावा बहुत सी विभूतियां
हो जाती हैं। पूरा चैप्टर विभूति पाद का योग दर्शन के अंदर बताया गया है। तो योगी जिस भी चीज में संयम करता है वो चीज उसे प्राप्त हो जाती है। ये परम योगियों का लक्षण है। और योगी कभी अपने मुख से ये भी नहीं कहता कि मैं योगी हूँ, क्योंकि इसमें दिखावे का काम नहीं होता। ये तो एक सत्य का दर्शन है। इसमें जो है किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं चलता। तो गौतम बुद्ध जी ने जो महानिर्वाण पाया वो माघ मास की पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण पाया था कुशीनगर में। तो उस समय जो उन्होंने भोजन किया था चुंद के घर, उसमें जो उस अतिथि सत्कार के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, हम अपने अतिथि को देवता स्वरूप मान करके उसे हम अपने उसके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो चुंद ने भी वो एक से एक व्यंजन बनाया होगा, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध उनके घर पधारे। तो उसमें जो शुक्र मध्य, उसमें लोग भ्रांति उत्पन्न करते हैं कि शुक्र शुक्र सुअर को कहते हैं, और उसे इसमें लोगों ने भ्रांति उत्पन्न की कि वो सुअर का मांस था। भला जिसका पूरा जीवन बचपन से लेकर के और 80 वर्ष की अवस्था तक जीवों की भलाई के लिए ही उन्होंने राज वैभव सब कुछ त्याग दिया हो, तो वे मांस कैसे खा सकते हैं? किसी भी परिस्थिति में वे मांस गौतम बुद्ध नहीं खा सकते। तो ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है कि सज्जन और दुर्जन का आपस में स्वाभाविक बैर होता है। और विज्ञान का नियम भी है कि इसमें जो समान पदार्थों में आकर्षण और विपरीत पदार्थों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये संसार की शुरू से ही परंपरा रही है कि अच्छे लोग उनका विरोध बुरे लोग अवश्य करते हैं और उन्हें मार्ग से हटाने के लिए झूठा प्रचार करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि जो मधुपर्क है, जो हिंदू संस्कार विवाह संस्कार में जो मधुपर्क बनता है, उसके लिए भी लोगों ने इस प्रकार के अनेक आक्षेप पैदा कर दिए थे कि वो एक उसमें मांस मिलाया जाता था। वो मधुपर्क 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें शहद होता है और दही होता है और घी भी होता है। लेकिन ज़्यादातर आजकल दही और शहद इसे ही मिला करके जो वधू अपने जो वर है उसके स्वागत के लिए वो उसमें देती है। इसी तरह जब लोग ऐसे पवित्र मधुपर्क को भी मांस से युक्त बता सकते हैं, तो शुक्र मध्य को सुअर का मांस बताने में उन्हें क्या कठिनाई है? तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो उनसे बचने के लिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और झूठे प्रचार से कुछ लोगों का ये रवैया है कि वे जो है लोकेशना की प्राप्ति के लिए महापुरुषों पर झूठे आरोप लगा करके जो प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इस तरह के जो इस तरह का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हमें ठीक है, हम उस महापुरुष की बातों से सहमत नहीं हैं तो मत होइए, मत मानिए, लेकिन उस पर झूठे लाछन लगाने मेरी तो सम्मति से ये बिल्कुल बाहर है। लेकिन ऐसा भी है, कीचड़
में से ही कमल उत्पन्न होता है और वह कमल अपने प्रकाश से, अपने अपनी ख्याति से सारे संसार को आलोकित कर देता है। तो गौतम बुद्ध जी इतने, उनका चरित्र इतना महान है कि सूर्य पर धूल फेंकने से कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के झूठे आडंबरों से, झूठे प्रचार, भ्रामक प्रचार से किसी का भला नहीं होता और महापुरुषों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव ही मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ पर विचलन्ति पदम नधीरा। जो सज्जन हैं, ग्रेट मैन हैं, उनकी कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, स्तुति करे, उनके पास धन रहे या न रहे, वे कभी भी अपने न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। तो गौतम बुद्ध जी इतने महान थे, उनका यश पूरे संसार में आज भी है। तो उनका सूर्य पर धूल फेंकने से कभी भी अंधेरा नहीं होता, ना सूर्य छिपता है, और बल्कि वो बहुत ज़्यादा प्रकाश से युक्त होकर के संसार में वो करता है। तो हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। और जो उन्होंने हमें जो मार्ग, अहिंसा परमो धर्म का मार्ग बताया है, और विपश्यना का जो हमें जो महाब्रह्म अस्त्र दिया है, जो जीवन मरण के बंधनों से भी मुक्त करने वाला है और इस पूरे जीवन को खुशहाली बनाने वाला है, सभी प्रकार के मानसिक रोग दूर करने वाला है, उसका जो है हमें अभ्यास करना चाहिए। और गौतम बुद्ध की और महावीर स्वामी की सबसे बड़ी देन, तो जो मैं इसे बार बार कहता हूँ, उन्होंने जो पुनर्जन्म का, जाति स्मरण संस्कार का जो सिद्धांत दिया है, उसे उसके द्वारा हम सत्य को जान सकते हैं। जब हम अपने पुनर्जन्म के कार्यक्रम का पूरा बोध हो जाता है और हम देख लेते हैं कि हमें जन्म जन्मांतरों से की वासनाओं ने किस तरह से हमें दुख पहुंचाया और इस जन्म में भी दुख पहुंचाया, तो हम फिर किसी भी प्रकार का बुरा कर्म नहीं कर सकते। और हम जो वासनाएं हैं, वे हमारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं। पूर्व जन्म के जो कर्मों का भोग है वो हमने भोग लिया और आगे कोई कर्म नहीं किया, तो वे वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और तो हमें निर्माण मिल जाता है। तो ये इसका हम विपश्यना का अभ्यास करें और विपश्यना के शिविरों में समय निकाल करके 10 दिन का समय निकाल करके वो अपने विपश्यना के शिविरों में जरूर जाएं, मेरी ऐसी विनती है। और सभी का कल्याण हो। भवतु शाव्य मंगलम, भवतु शाव्य मंगलम,